दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जब श्री कृष्ण भगवान थे तो उनकी मृत्यु क्यों हुई और वो कौन सा श्राप था जिसके कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। इस श्राप के कारण ही पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य आपको बताएंगे। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने पिछले जन्म में किसकी हत्या की थी जिसके चलते उन्हें इस जन्म में उसका कर्ज चुकाना पड़ा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व द्वापर युग में हुआ था। इनका जन्म मथुरा में हुआ, परंतु इनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव आदि जगह पर बीता। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपना निवास स्थान बनाया और यहीं रहकर उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण 56 वर्ष के थे। महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे। युद्ध के बाद सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। आपको बता दें, गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता थी। महाभारत के अनुसार गांधारी के 100 पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। दोस्तों, अक्सर यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके बेटे को दिए गए श्राप के कारण हुई। आइए वह कहानी क्या है आपको बताते हैं। दरअसल श्री कृष्ण के बेटे सांब ने एक स्त्री का रूप धारण किया और वह ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा और नारद के पास पहुंचा और उनसे कहा कि वह एक गर्भवती स्त्री है और बताइए कि मेरे गर्भ से क्या पैदा होगा। एक ऋषि भाप गए कि यह श्री कृष्ण के पुत्र सांब है, इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया कि उसके गर्भ से लोहे का तीर जन्म लेगा और उसी तीर से पूरे साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ, परंतु सांब ने उस तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दिया, लेकिन उसे एक मछली ने निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। उसी मछली को एक जरा नामक शिकारी ने पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर उससे एक तीर बना दिया। वही जरा नामक शिकारी जब एक दिन जंगल में शिकार करने जा रहा था तो उसी जंगल में श्री कृष्ण भी ध्यान में लीन थे। श्री कृष्ण का पैर रक्त कमल के समान चमक रहा था। जरा शिकारी ने उसे हिरण समझकर तीर चला दिया, लेकिन जब वह उसके पास आया तो उसने देखा यह तो भगवान श्री कृष्ण हैं और वह श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर उनसे माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा पिछले जन्म यानी त्रेता युग का हत्यारा हूँ। मैंने भी तुम्हें इसी प्रकार धोखे से तीर मारा था। दोस्तों, यह शिकारी कोई और नहीं बल्कि वानर राज बाली था, जिसे श्री राम ने धोखे से मारा था। उधर गांधारी का श्राप भी पूरा होने वाला था। बलराम और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे और कहा कि द्वारका समुद्र में समाने वाली है, इसलिए मैं सभी को इंद्रप्रस्थ ले जाने आया हूँ। और वे सभी को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले आए। इसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और इस प्रकार गांधारी का श्राप पूरा हुआ। श्री कृष्ण की मृत्यु की सूचना मिलते ही सभी पांडवों ने स्वर्ग की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इस यात्रा में एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। सिर्फ युधिष्ठिर ही अकेले व्यक्ति थे जो स्वर्ग पहुंचे थे और इस प्रकार दोनों श्राप पूर्ण हुए और कृष्ण कुल का विनाश हो गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक पृथ्वी पर रहे। इसके बाद उनके पौत्र ब्रजनाथ ने द्वारका के अंतिम शासक के रूप में राज किया। उन्हीं के नाम पर इसका नाम ब्रजमंडल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अर्जुन ने अंतिम संस्कार किया, जिसमें सब चीजें जल गई, लेकिन उनका हृदय नहीं जल पाया, जिसे अर्जुन ने समुद्र में प्रवाहित कर दिया। ऐसी मान्यता है कि यह हृदय आज भी उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदला जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं उनके आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। कहते हैं इस मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण का वास है। दोस्तों, ये सच है कि भगवान हमारे आसपास किसी न किसी रूप में विद्यमान है, बस कमी है तो उनको महसूस करने की। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग रहस्य के साथ। यदि आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।